मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल की आहट के बीच अचानक एक ऐसा बयान आया है जिसने दिल्ली से नागपुर तक सियासी हलचल तेज कर दी है। बयान देने वाला कोई साधारण नेता नहीं बल्कि मोदी सरकार के सबसे बड़े और सबसे चर्चित चेहरों में शामिल नितिन गडकरी हैं। गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कैबिनेट फेरबदल से पहले गडकरी ने कोई बड़ा संकेत दे दिया है? क्या करीब 30 साल के सार्वजनिक जीवन के बाद अब वो अपनी राजनीतिक भूमिका सीमित करने की तैयारी में हैं? या फिर उनके बयान का मतलब कुछ और है? क्योंकि गडकरी के एक वाक्य ने अचानक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, नई पीढ़ी को काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी की ओर से अचानक आए इस बयान के पीछे क्या कहानी हो सकती है, यह इस समय सोशल मीडिया में हर जगह गूंज रहा है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि गडकरी सिर्फ मोदी सरकार के एक मंत्री नहीं है, वो बीजेपी के बेहद अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में जब वही नेता अपने सार्वजनिक जीवन, उम्र, स्वास्थ्य और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बातें करे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दें, गडकरी ने राजनीति छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा भी नहीं की है और न ही सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की कोई डायरेक्ट बात कही है। फिर आखिर उनके बयान को इतना बड़ा संकेत क्यों माना जा रहा है? दरअसल नागपुर के कटोल में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कक्षा कार्यक्रम में गडकरी अपने करीब 30 साल के सार्वजनिक जीवन को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस लंबे सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई पुरस्कार और कई उपलब्धियां भी हासिल की। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आने का मौका देना चाहिए। बस इसी बात ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। क्या गडकरी अपनी राजनीतिक पारी के अगले चरण के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारियों को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की बात कह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की एक सामान्य सोच हो सकती है? अब इस बयान का दूसरा पहलू समझिए, स्वास्थ्य। गडकरी ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया है। अब वो नियमित रूप से योग करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो सत्ता और पद का क्या फायदा। यानी उनके बयान में स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर बात सिर्फ स्वास्थ्य की थी तो नई पीढ़ी को मौका देने की बात क्यों कही? उनके भाषण के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की चर्चा है किसान। गडकरी ने किसानों के हालात, बढ़ती आत्महत्याओं पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अपने बचे हुए समय में वो किसानों के कल्याण के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं। उनका ये बयान सुन इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया कि क्या वाकई वो राजनीति छोड़ने के बारे में अपना पूरा मन बना चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच गडकरी का यह बयान सामने आना, इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कैबिनेट फेरबदल से पहले गडकरी ने अनजाने में कोई संकेत दे दिया है? क्या उनकी जिम्मेदारी बदल सकती है? क्या वो खुद कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, या फिर ये महज एक वरिष्ठ नेता की सहज टिप्पणी है जिसे सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों ने अलग अर्थ दे दिया है? सवाल कई हैं। सवाल यह भी है कि 30 साल का सफर, स्वास्थ्य की चिंता, नई पीढ़ी को मौका देने की बात और उसी वक्त कैबिनेट फेरबदल की भी चर्चाएं, ये सब सिर्फ संयोग है या फिर वाकई कोई संकेत है? अब निगाहें गडकरी के अगले बयान और मोदी कैबिनेट के संभावित फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि राजनीति में कई बार बड़ा ऐलान सीधे शब्दों में नहीं होता, सिर्फ एक वाक्य बोला जाता है और उनके मायने आने वाला वक्त बताता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। क्या वाकई नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? और अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो इसके पीछे आपको क्या वजहें नजर आती हैं? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।